जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा कि क्या अमेरिका भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है? क्या भारत की अंदरूनी राजनीति में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? हाल ही में अमेरिका के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका भारत की राजनीति में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। चाहे वो केजरीवाल का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो या फिर कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने का मुद्दा हो। एक तरफ अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध की दुहाई और दूसरी तरफ अमेरिका भारत की ही डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहा है। समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद। थैंक यू सर। बड़ा अहम सवाल, हाल ही में हमने कई बयान देखे, उसमें पन्नू की बात करें, निज्जर की बात करें, कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो जेल है उसकी बात करें, अमेरिका लगातार काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जहां भी चुनाव होते हैं अमेरिका प्रभावित करने की कोशिश करता है। क्या ये जो एक्टिवनेस है ये उस लिहाज से देख सकते हैं या संजीव जी किसी अलग एंगल से चीजों को समझा पाएंगे? देखिए राजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस तरीके के जो बयान हैं, जो कि जी भारत के नितांत आंतरिक मामले हैं और भारत इसको डील करने के लिए सक्षम है, समर्थ है। और भारत की जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो बड़े ही स्ट्रांग हैं। भारत की जो डेमोक्रेसी की के जो रूट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि उसने अमेरिका के डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस को प्रभावित किया है। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य जो बड़े महान नेताओं के द्वारा जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के जो प्रयास किए गए, उसने अमेरिका जी के नेताओं को भी, मार्टिन लूथर किंग या अन्य नेताओं को भी प्रभावित किया। तो अमेरिका को भारत को कोई नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। और जी भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसको भारत अपने संस्थाओं के आधार पर और अपनी डेमोक्रेसी के आधार पर डील कर रहा है। और उसमें अमेरिका को विश्वास रखने की आवश्यकता है। भारत तो कभी भी अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई आधिकारिक बयान नहीं देता है। और एक यूनाइटेड नेशंस लेड जो एक चार्टर है, उसके आधार पर भारत की जो विदेश नीति का एक ये भी आधार है राजेश जी, कि भारत नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी में विश्वास रखता है। जी भारत हस्तक्षेप की जो नीति है वो भी भारत की विदेश नीति का अंग है। रणनीतिक स्वायत्तता तो अपनी जगह है ही, लेकिन हस्तक्षेप और नॉन इंटरफेरेंस, मैं इसको फिर से एम्फेसाइज करूंगा, ये भी भारत की विदेश नीति का आधार है। और भारत का जो व्यवहार है इसी वजह से बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अन्य देश हो, कभी भी हम आंतरिक मामलों पर कोई दखल अंदाजी या बयानबाजियां नहीं करते हैं, जब तक कि वो ऐसे कोई विषय जो हमसे सीधे सीधे हमको प्रभावित ना करते हो। तो ये जो भारत का अप्रोच है, उसी अप्रोच पर अमेरिका को भी चलना चाहिए और भारत का की संप्रभुता का, भारत के लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए और भारत को कोई नसीहत देने से बचना चाहिए। ये भारत की और जी अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमने ये देखा है, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बताया भी, कि इस तरह के लगातार बयान आए हैं। ऐसा लगता है राजेश जी कि अमेरिका अभी भी एक ग्लोबल हेजीमोन की तरीके से सभी राष्ट्रों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्थितियां जी बदल चुकी हैं। ये जो विश्व है ये बहुध्रुवीय विश्व बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत एक बड़ी जी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। अन्य राष्ट्र भी अनेक लगातार प्रगति कर रहे हैं और एक मल्टी लेटरल अप्रोच के साथ पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, एक मल्टीपोलर विश्व बनने जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को इस अमेरिका को तरीके की दखल अंदाजियों से बचना चाहिए। इसमें निकलना होगा कि अब दुनिया उसके इशारों पे काम नहीं करती है और वो वक्त बदल चुका है। दो तीन अहम पॉइंट संजीव जी, क्या इसके पीछे जो अमेरिका की टिप्पणियां आ रही हैं इसके पीछे हमें माने कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो भारत तटस्थ था वो एक कारण है जहां से अमेरिका नाराज है, या जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भारत का स्टैंड है, या डब्ल्यूटीओ में अमेरिका का जो भारत ने साथ नहीं दिया, ये वो कारण है जिसके कारण जो है, या रूस से हम जो तेल लेते रहे, ये वो कारण है जिस कारण अमेरिका
इतना थोड़ा सा परेशान या चिड़चिड़ा सा नजर आ रहा है सर? देखिए राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो बयान हाल के समय में आए हैं वो जी। भारत और रशिया के संबंधों से या भारत के और अमेरिका के चाहे वो वातावरण संबंधी विषय हो या डब्ल्यूटीओ संबंधित विषय हो, उससे वो प्रभावित है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और वो एक अन्य जो है डायनामिक्स है उसका, अन्य एक स्तर है उसका। और वो बयान इस जो हाल के जो अमेरिका के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उससे मेरा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संबंध है। इसके पीछे राजेश जी मैं अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अभी आपने देखा था कि इसी तरीके के बयान जर्मनी की तरफ से भी आए थे। जर्मनी जी। के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी तरीके से ये बयान दिए कि वो भी अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ भारत में ट्रांसपेरेंट होगा, न्याय संगत होगा और सभी को जुडिशियल प्रोसेस में एक न्याय मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। और अब इसी तरीके के बयान हमने लगातार अमेरिका की तरफ से भी देखे हैं। और इसमें मेरा राजेश जी असेसमेंट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक धड़ा है, एक ऐसे सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हो सकते हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि और गहराई के साथ एक पड़ताल की आवश्यकता है कि जी। जो कि भारत जैसे राष्ट्रों के जो इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है, उसको वो मैं प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मैं प्रभावित आप मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन क्या हम इसी लिहाज से क्यों देख रहे हैं कि ये प्रभावित करने की कोशिश है? हम इस लिहाज से क्यों नहीं देख रहे हैं कि कुछ तो इस देश के अंदर हो रहा है, डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पे 2 सिटिंग सीएम अगर जेल के अंदर हैं, कईयों को जेल में डालने की तैयारी है, तो कुछ तो इस डेमोक्रेसी के अंदर चल रहा है, जो दुनिया में सवाल खड़े हो रहे हैं। सर कुछ राजेश तो जी होगा ना, कुछ तो गड़बड़ होगी। यूएन तक राजेश सवाल जी कर रहे हैं सर। राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस कोई भी देखिए, कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी समाज है, उसमें कोई परिपूर्णता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि एक हमने एक इसकी पूर्णता का उच्चतम स्तर हासिल कर लिया है। सारी जो डेमोक्रेसीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका की डेमोक्रेसी हो, भारत की हो, जर्मनी की हो, सभी एक जी। इवॉल्विंग प्रोसेस में है। डेमोक्रेसी का जो एक्सपीरियंस होता है कि इवॉल्विंग प्रोसेस में होता है और सब में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। लेकिन उन कमियों को डील करने के संबंधित जो क्षमताएँ हैं, उन राष्ट्रों की जो भी जहाँ कहीं भी ऐसी स्थितियाँ हैं, उस पर अन्य जी। राष्ट्रों को भरोसा रखना चाहिए। और इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के जो प्रोसेसेस बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप जी। की जो नीति है, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और क्या अमेरिका जर्मनी के बारे में ऐसा कोई बयान देता है या जर्मनी अमेरिका के बारे में कोई बयान देता है, जबकि जर्मनी का इतिहास इतना काला रहा है, वहां पर आप जानते हैं कितनी गहरी समस्याएं रही हैं। अमेरिका का अगर इतिहास देखें तो अमेरिका में तो सिविल राइट मूवमेंट्स जब तक नहीं हुए तब तक वहां लोकतंत्र भी पूर्ण नहीं था। वहां पर काले गोरों को समान वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। ये तो 60s के दौर में हुआ है। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो भी इवॉल्विंग है। और अमेरिका में भी आज भी काले गोरों की समस्या है, गन वायलेंस के इश्यूज हैं, अनेक तरीके की वहाँ पर बड़े भेदभाव होती बड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मुद्दे पर भी चर्चा हो ऐसे रही है। जी। ऐसे विषयों को कभी भी बयानबाजियां नहीं करता है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका को भी ऐसी बयानबाजियां करने से बचना चाहिए। और जो विदेशों में मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ राजेश जी, एक अंतिम बात इस विषय पे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, उनका जो एक अप्रोच नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ होता है, वो अभी भी काफी एक यूरोसेंट्रिक या वेस्टर्न थिंकिंग लेड जो अप्रोच होता है, वो अपनी समस्याओं को ये मानते हैं कि वो ग्लोबल समस्याएं हैं। और जो दूसरे देशों की जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की समस्याएं हैं, उनको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक हेजिमोन की तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी एक समस्या का कारण है। और उस अप्रोच से आज भी अमेरिका भी ग्रसित दिखाई देता है और यूरोप भी ग्रसित दिखाई देता है। मेरे एक दो पॉइंट और हैं जिन पे मुझे बहुत जल्दी जल्दी आपसे बात करनी है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के संबंध बहुत अच्छे माने जाते थे, भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे माने जाते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी की
परेड के लिए गणतंत्र दिवस पे बाइडेन को आना था, वो कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद से अमेरिका का रुख बदल जाता है। कि ये वो नमस्ते ट्रंप, हाउ डिड यू मोदी का असर तो नहीं है सर? कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, चुनावों को कह सकते हैं कि वो भी एक प्रभावित करने की कोशिश थी, वैसा ही कुछ अमेरिका कर रहा है? देखिए राजेश जी, अभी हाल के समय में भारत और अमेरिका जी, के संबंधों में जो कुछ तनाव के जो विषय आए, जी, उसमें जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो एक मैटर आया, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इस पूरे विषय पर जो अप्रोच अपनाया गया, जाहिर है कि उसको लेकर के एक तनाव की स्थिति निसंदेह भारत और अमेरिका के संबंधों में दिखी। और लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन का क्वाड की समिट में या 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस समारोह में न आने का जो निर्णय है, वो उनके अपने घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से जो हो सकता है, उसमें जरूरी आवश्यक नहीं है कि वो इन वजहों से हो। क्योंकि राजेश जी, मेरा ये मानना है कि भारत और अमेरिका की जो संबंध है, उनमें तात्कालिक विषय जरूर हो सकते हैं, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का विषय हो, चाहे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित दिए गए बयानों से का विषय हो, सीएए के संबंध में जो बयान दिए गए उससे संबंधित हो, या अन्य गुरपतवंत सिंह पन्नू इत्यादि का जो विषय हो। लेकिन जो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, उसकी स्ट्रेटेजिक जो लॉजिक है, वो बहुत ही गहरी और प्रगाढ़ है। और वो जो लॉजिक है वो ये है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य है, साझा हित है, साझा अवसर है, जी, और चाइना जैसी साझा चुनौती है। और इस तरीके की जो स्ट्रेटेजिक लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पूरे भारत और अमेरिका के संबंध को 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में एक बताया था। तो ये राष्ट्रपति बाइडेन भी जानते हैं। इसी वजह से मेरा मानना है कि ये लॉजिक इतनी बड़ी है, और तो अमेरिका में 2 भारत सवाल और और हैं सर, क्योंकि संबंधों वक़्त के लिए एक लंबा बाइक। होता जा रहा है। 2 सवाल और हैं, बड़े अहम सवाल हैं और थोड़े कड़वे सवाल भी हैं। भारत की विदेश नीति को संजीव श्रीवास्तव कहाँ देखेंगे? अमेरिका आपके लोकतंत्र पर, आपकी डेमोक्रेसी पर खड़े सवाल खड़े कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं सबसे पहली विजिट बीजिंग की करूंगा। चीन के साथ हमारे रिश्ते कहां पहुंच चुके हैं वो हमें पता है। आस पड़ोस में इंडिया आउट अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। कहां पे हम हमारी विदेश नीति कहां पर है सर? दुनिया की 3 टॉप देशों के साथ आपके रिश्ते बन नहीं रहे। आस पड़ोस में जो देश हैं वो आपके साथ इंडिया आउट अभियान चल रहा है आपके खिलाफ। वो आपके साथ संबंधों को लेकर खुश नहीं है और आप हम ताली पीट रहे हैं कि नहीं, हम तो विश्व गुरु बनने वाले हैं। देखिए राजेश जी, भारत की जो विदेश नीति हो या कोई भी राष्ट्र हो, जो कि अपनी विदेश नीति को जब संचालित करता है, तो अपने राष्ट्र के जो हित हैं उनको सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है। और भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए ही अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। और जाहिर है कि भारत एक वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि भारत की जो जिस तरह की इसकी इमेज लगातार गहरी और प्रगाढ़ हो रही है, भारत एक विश्व नेता के तौर पर स्थापित होता जा रहा है। तो ऐसे में भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी है, और भारत उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही विश्वस्त नजर आता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। अभी आपने देखा कि जी, किस तरीके से पायरेट्स की जो समस्या हुई, उसमें हमने पाकिस्तान की जो के जो को हमने रेस्क्यू साबित करने का कार्य किया। तो इस तरीके, और आज श्रीलंका को जैसी मदद दी, और लगातार जो है वैश्विक मामलों में, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील रही हो, चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन का एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात हो, हर जगह हमने जो है बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई है। G20 का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, और एक कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट भी हम लेकर के सामने आए। उसी तरीके से चाइना के संदर्भ में हमने डोकलाम और गलवान जैसी स्थितियों का एक मुकाबला करते हुए चाइना को उसकी हद में रहने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाई गई है। जी, और जाहिर है कि भारत की जो अगर विदेश नीति के हाल के समय में देखें, तो निसंदेह भारत की विदेश नीति मेरे असेसमेंट के मुताबिक राजेश जी, ये लगातार अपने राष्ट्रीय हितों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ी है। लेकिन एक बात मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ राजेश जी, एक सच्चाई है, एक रियलिटी है, कि जब कभी भी कोई राष्ट्र एक महाशक्ति के रूप में उभरता है, और जब उसका जी, उत्थान हो रहा होता है,
तो उसको उस उत्थान की प्रक्रिया में अनेक प्रतिरोधों, अनेक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और जो भारत के आस-पास के क्षेत्रों में अगर आप मालदीव्स और बांग्लादेश की अगर बात करें, तो इंडिया आउट वगैरह का जो वहाँ पर कैंपेन चल रहा है, वो ऐसे वहाँ पर ज़ाहिर है कि अगर मालदीव्स में आप देखें तो किस तरीके से वहाँ पर मोइज़ू का जो एक चाइना से जी प्रभावित होकर के और एक इस्लामिक कट्टरपंथियों से प्रभावित होकर के कार्य करने का जो अप्रोच है, उसी तरह से बांग्लादेश में आप देखिए, तो बांग्लादेश में जो जी अपोजिशन पार्टीज़ का जो एक रेडिकल एजेंडा रहता है, उसके तहत जो वो प्रभावित होकर काम करते हैं, तो ऐसे में वो भारत को वो निशाने पर लेते हैं क्योंकि भारत जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय शक्ति हो, चाहे वैश्विक शक्ति हो और दूसरे कई शब्दों में ऐसे ये कहना अजय जी चाहते हैं कि कई भारत एक ताकत के तौर पे उभर रहा है और जो पड़ोसी हैं वो परेशान हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो मालदीव्स में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिसकी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जिसमें जॉर्ज सोरोस का नाम मैं अवश्य लूँगा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस जैसे जो अनेक बिलियनर्स हैं, वो 2 वर्षों पहले ही अनेक तरीके की ऐसी बातें कर रहे थे और इस तरीके की बात के भारत विरोधी एंटी इंडिया आप देख रहे हैं कि कितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का आपने देखा, फिर ऑस्ट्रेलिया में, यूके में हमारे दूतावासों पर हमले भी हुए हैं। तो जो भारत के विरुद्ध साजिशों का जो दौर है, भारत के उत्थान के साथ बढ़ रहा है राजेश जी, मैं इतना मानता हूँ, ये स्पष्ट है। और ये भारत के लिए चुनौती है, भारत को इसको डील करना होगा। और इसको भारत की विफलताओं के तौर पे लेकिन नहीं मेरा लेना कंसर्न ये है सर कि मेरा कंसर्न ये है कि दुनिया की 3 सुपर पावर, 3 बड़ी ताकतें, उनके साथ आपके रिलेशन पटरी पर नहीं, पड़ोसी जो हैं, उनके साथ आपके रिलेशन पटरी पर नहीं और अगर आप उभर रहे हैं, तो फिर ये एक चिंता का कंसर्न हो जाता है सर। क्योंकि मुझे में फिर अवश्य अटल जी की वही पंक्तियाँ याद आती हैं कि आप सब बदल सकते हैं, दोस्त, दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते हैं। एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि जो मुझे मैं ऐसा नहीं मानता कि संबंध जी, पटरी पर नहीं है। बिल्कुल पटरी पे है और ये आगे बढ़ रहे हैं। रशिया के साथ अभी आप देखिए, तो रशिया के साथ हमारे संबंध और अधिक बेहतर हुए हैं और अधिक हमने उनके साथ अपनी मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा रखा है। अमेरिका का कोई दबाव भारत ने स्वीकार नहीं किया। सर यूरोप का बहुत कोई इंटरेस्टिंग दबाव मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। क्वेट के ऊपर रशिया ऐतराज जताता है, रुपीस में आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन राष्ट्रपति बनने के बाद कहते हैं कि मैं बीजिंग की यात्रा करूंगा। अमेरिका आपके तमाम मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहा है और संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ चंगा है। जी देखिए ये जो स्थितियां जी, हैं भारत या रशिया और जो अन्य जो स्टैंड वो ले रहे हैं वो एक जी, चैलेंज का और एक डिबेट का निसंदेह विषय है और उस पर निसंदेह एक डिबेट होनी चाहिए लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है और भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत लगातार जो है एक अच्छी और बड़ी छवि के साथ उभर रहा है भारत एक इमर्जिंग जो ग्रेट पावर के तौर पर उभर रहा है और वो रशिया भी जानता है, वो चाइना भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, अन्य ऐसे जो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। वो भी लेकिन जानते जैसे हैं। कि मैंने उत्थान की प्रक्रिया यहाँ में चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। एक चीज बहुत अच्छी आपने कही कि भारत जैसे-जैसे उभरेगा वैसे-वैसे कई देशों की तरफ से चुनौतियाँ आएँगी और कई देश हमारे विकास में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद संजीव जी, आपने समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू। धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद। सर। थैंक यू।